दोस्तों, जब हम बात करते हैं रोजगार संबंधित आंकड़ों के बारे में तो यहाँ पर कुछ आंकड़े वाकई हमको चौंकाते हैं। एसएससी एमटीएस के लिए कुल 12,523 पद हैं और हाल ही में एक आरटीआई का रिप्लाई देते हुए एसएससी ने बताया कि इसके लिए कुल मिला के 55,21,917 आवेदन आए हैं। तो आवेदन की संख्या और पदों की संख्या को आप देख सकते हैं। अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रतियोगिता कितनी ज़्यादा कठिन है और एक गवर्नमेंट जॉब पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। पद अगर देखा जाए तो हर साल या यूँ कहिए कि साल दर साल कमी हो रहे हैं, लेकिन प्रतियोगियों की संख्या बढ़ रही है। और ये भी मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन सीटों की संख्या कम होती है और बीच में कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता है जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल सकती है या नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर देखो, जो सीटों की संख्या है, अगर आप कहीं पर भी देखोगे, किसी विभाग में देखोगे तो सीटें कम आती हैं और प्रतियोगी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना ये काफ़ी मुश्किल का काम है। आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, लगातार दौड़ते रहना होगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये दौड़ आपके लिए बहुत ही टफ है तो आपको कुछ अल्टरनेटिव पर भी विचार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जीवन एक शानदार तरीके से चलना चाहिए, इस पर हमें फोकस करना है। और एक बात और भी कि यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आंकड़े हमको फिर से यही कहने के लिए मजबूर करते हैं कि अगर आपको जॉब लेनी है तो जान लड़ा दो या फिर जाने दो। यानी कि फाइनली आपको मेहनत नहीं, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको जॉब मिल पाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जिससे पता चलता है। देखो, एक बात ये कि ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है मुझे सोशल मीडिया से मिला है और इसके बारे में कोई अपनी ओर से मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आरओ के लिए वैकेंसीज़ काफ़ी हैं और आने वाले समय में यूपीपीएससी ने खुद ही कहा था कि यूपीपीसीएस की परीक्षा के बाद जो पहली वैकेंसी आएगी वो आरओ की होगी। तो पॉसिबिलिटी संभावना इस बात की बन रही है, पॉसिबिलिटी इस बात की बन रही है कि आने वाले समय में आपको आरओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक जो अध्याचन मिले हैं वो 200 से 250 पदों के बीच में मिले हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि इसके मुताबिक यहाँ पर कुल मिला के लगभग 750 के आसपास पद जो हैं वो समीक्षा अधिकारी के खाली हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के आपको बहुत सारे पदों पर वैकेंसी देखने को मिल जाए। फिलहाल थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर यही जग रही है कि आने वाले दिनों में आपको आरओ के लिए वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 19,000 सीटों पे आरक्षण के मुद्दे पर अपील की सुनवाई 2 मई को 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 19,000 सीटें आरक्षित थी, जिसके बारे में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, तो उस पर फाइनली एक हियरिंग होने वाली है। यहाँ पर देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के 13 मार्च के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 2 मई को सुनवाई होने वाली है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को अपील सुनवाई को सूचीबद्ध थी। कोर्ट ने 2 मई को इस पर फाइनल सुनवाई करने का आदेश दिया है। यह अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो मूल चयन सूची है वो आज तक पब्लिश नहीं की गई। इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छुपाकर जिला आवंटन सूची पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है, ये बात कही जा रही है। राज्य सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की, जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची जारी की जाती है जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को दर्शाया जाता है। साथ ही इसे विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में सरकार को इस भर्ती की पूरी मूल चयन सूची, सभी वर्गों का आरक्षण दिखाकर और नियमावली के नियमानुसार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया को दर्शाकर इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी करनी चाहिए थी। तो अपीलकर्ताओं का कहना है कि गत 13 मार्च को एकल पीठ ने सरकार को इस भर्ती की पूरी लिस्ट को सही करने के लिए जो 3 महीने का समय दिया है, उसमें सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा यानी कि ATRE को चयन का हिस्सा बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की सूची को सही तरीके से बनाने का आदेश दिया गया है। तो इस पर सुनवाई वो होने वाली है 2 तारीख को। देखते हैं कि इस पर क्या सुनवाई होती है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब
यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए जो परिणाम है जारी कर दिए हैं, लेकिन अगले 5 दिनों तक जो ग्रेवियांस सेल हैं जैसे कि मेरठ, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, ये बंद रहेंगे। और देविकांत शुक्ल सचिव ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि अवकाश में बोर्ड कार्यालय में संपर्क ना करें। फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी अपनी स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं वो 19 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कुल 500 रुपये इसकी फ़ीस है। और वेबसाइट है upmsp.edu.in। तो यहाँ पर जो है फॉर्म जो है स्क्रूटनी से संबंधित जो जानकारी है, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राशि कोषागार में जमा करेंगे और फिर वो 19 मई तक इस पर जो है अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल सहायता प्राप्त स्कूलों से बेहतर रहा निजी कॉलेजों का परीक्षाफल और हाई स्कूल में निजी स्कूलों ने राजकीय विद्यालयों को भी पीछे छोड़ दिया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें टॉपर के बारे में तो हाई स्कूल में टॉपर बनी है प्रियांशी सोनी, ये महमूदाबाद सीतापुर की हैं, और इंटर में टॉप किया है शुभ चपरा ने। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और देखो यहाँ पर मैं टू दी पॉइंट चलता चाहता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। यूपी पीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज यूपी स्पेशल जो जीके और जीएस का वीडियो होगा वो ISPSS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो आप सभी लोग उसको चेक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।